ने एंट्री टेस्ट दोबारा लेने की सिफारिश कर दी है। पहले टेस्ट लेने वाली निजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत भी दे दी है। और ये कैसे होगा? वैसे इतनी धूमें थी कि जी वो परफेक्ट काम कर रही है, वो खासतौर पे जो कंपनी है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। कमेटी अरकान ने तलबा का वक्त और पैसा बर्बाद होने पर सख्त गुस्से का इजहार किया है और पीएमसी की वजाहतों और हुकूमत की नई पॉलिसी के ऐलान के बावजूद स्टूडेंट्स के तहफ्फुजात दूर नहीं हो सके। पीएमसी अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि इसका तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल ठीक है और सेनेट की कायमा कमेटी का मुतालबा पीएमसी के खिलाफ बड़ी चार्ज शीट है। अब अगर टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा मान भी लिया जाए तो ये सारी प्रैक्टिस दोहराने में स्टूडेंट्स का मजीद और हम बारहा ये कहते हैं ये प्रैक्टिस करनी थी, आप 100 बिस्मिल्लाह आप करते, लेकिन आप एक साथ ही इतने अकले कुल ना हो जाया करें बराए मेहरबानी कि हम आनन फानन आन की आन रातों रात ये सारा सिस्टम ऑटोमेट कर देंगे। वी हैव इश्यूज। आपने ट्राई भी नहीं किया। आपने जिस कंपनी को माशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वो जो है उसके तो वारे नहीं आ रहे होगी। नहीं, वो इश्तिहार देने के बाद तो रजिस्टर हुई थी। सोचें आप कि क्या हुआ होगा फिर और किस किस का फायदा हुआ होगा। खैर, सेनेटर सना जमाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सना जमाली साहिबा। एमडी कैट का इम्तिहान हर जगह पर सवाल उठता रहा, हम सवाल उठाते रहे, बच्चे प्रोटेस्ट कर कर दीवाने हो गए, लेकिन सेनेट की कायमा कमेटी ही अगर ये इम्तिहान दोबारा कराने का मुतालबा कर रही है तो बड़ी बात है। आपके सामने क्या ऐसे हकायक आए कि बात यहाँ तक फिर चली गई? एक तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिलेबस नहीं थी। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़िला झलमक्सी और नसीराबाद का बच्चा इस्लामाबाद के एग्ज़ाम से कम्पीट करे। दूसरी बात कि एक दिन में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुआ। जनरली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हों, चाहे CIA के हों, चाहे O लेवल्स के हों, चाहे अपने ACC के हों, सब एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। मोस्टली जो उनका टाइम फ्रेम होता है एक ही कंट्री में। तो ये मसला। तीसरा जो मैटर था हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी। पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे 4G सर्विस काम करती है, जहाँ पे 3G सर्विस है, कहाँ पे इंटरनेट ही बिल्कुल स्लो है। तो इन एस्पेक्ट्स को रख के हमारी कायमा कमेटी ने ये डिसीजन लिया है और रिकमेंडेशंस अपनी दी है। की ज़रूरत सिर्फ स्टार्ट और एंड करने के लिए होती है। मतलब उनके पास एक्चुअली हर चीज का जो है ना जवाब मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और हुकूमत जिस तरह इन इम्तिहानात का दिफा कर रही है, जो कि हमें बड़ा स्ट्रेंज लगा है, क्यों आपने इतना इसको डिफेंड कर रहे हैं? हालांकि पहली बार चीज आ रही है तो देख लें, अगर कोई गलतियां हो यू डोंट हैव टू ओन इट लाइक दैट। मुश्किल ही है कि कमेटी की बात मानी जाए, तो फिर क्या रास्ता रह जाता है? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे या क्या सोचा है कि क्या करना क्या है? जी, हमारे सेनेटर्स पहले भी उठाते हुए हैं आवाज़ और अब भी उठाया है। इसी तरह जैसे हमारे किर्गिस्तान में 6000 बच्चे थे, उनका इशू हो गया था। उस वक्त भी सेनेटर्स की जो टीम थी वो किर्गिस्तान पिछले साल दिसंबर में विज़िट करने गई थी कि ये मैटर क्या है। अभी इसी तरह भी ये उठाते रहेंगे और सेनेट कायमा कमेटी वाहिद फोरम है जहाँ पे हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर कर सकते हैं और आगे हमारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उनको हम रेकमेंड कर सकते हैं कि टू हैव अ बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी कैन हैव अ बेटर सोल्यूशन। ये बताइएगा मैम कि दूसरी तरफ ये सूरत है कि आपकी बात मान ली जाए और नई कंपनी ढूंढी जाए, नए सिरे से इम्तिहान हो, फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वक्त ज़ाया होगा, एक नया सेशन शुरू होना है, मेडिकल आगे फिर इन लोगों ने जब MBBS करके निकलना है वो एक गैप आ सकता है, तो वो भी बड़ा टेक्निकल मामला है। फिर दरमियानी सूरत यह है कि हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर महीना डेढ़ हम और लगा के जब हम इतने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकते हैं तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और एग्ज़ाम्स एक जगह पे कंडक्ट हो। बिकॉज़ ये एक स्टूडेंट का सवाल नहीं है। 196,000 स्टूडेंट्स जो हैं, 1,96,000 स्टूडेंट्स जिनको डॉक्टर बनने का शौक़ था, सब अपीयर हुए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ ऑलवेज पैशनेट अबाउट यूथ डेवलपमेंट और 60% हमारी जिस तरह पॉपुलेशन यूथ में है, तो हमारा ये था कि वी एज़ पाकिस्तानी एज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान हम ये रिकमेंडेशन देंगे। और हमारे जो कमेटी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर हुमायूं साहब, वो आजकल बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं तो हम लोग एक उनसे सिटिंग करेंगे। हम तो ज़रूर ये मैटर आगे फ्लोट करेंगे कि हर चीज़ में जहाँ पे व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो बिकॉज़ हमें अपने PMC इदारे जिस तरह इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, इसको और आगे लेके जाना है। हमने अपने डॉक्टर्स की डिग्निटी को और आगे लेके जाना
है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह हम पॉजिटिव ही सोल्यूशन लाएंगे ताकि स्टूडेंट्स का भी वक्त ज़ाया नहीं हो और थ्रू द कंसेंसस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट्स एंड द PNC। लेट्स सी क्या होता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है तो वक्त ही बताएगा। बट प्लीज एक लेसन विच शुड बी लर्न के एकदम यकसर जज्बात में आके ये फैसले कर, देखिए ऑटोमेट होना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है, लेकिन उसको ट्रायल एंड रन बेसिस पे पहले छोटी एक सैंपल पे ट्राई करें, उसका नतीजा देखें, उसके बाद आप कहीं जाके आने वाले सालों में ये हमारी जो एडवाइस है ना, ये बहुत सी चीज़ों पे और भी आती है। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि मतलब नी रिएक्शन में जस्ट बिकॉज एकदम से जी हमने सोचा कि वी हैव टू बी एट पार विद द वर्ल्ड, तो ऐसी छलांग मारो कि 10 ब्रिज कवर हो जाए और सामने पहुंच जाए। एग्जैक्टली, डू इट स्मॉल वे, थोड़ा थोड़ा, मतलब आपका करिकुलम हो या ये टेस्टिंग हो, जो भी है, एकदम से कैसे आप घुस सकते हैं, छोटा सैंपल से आप ट्राई करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें एंड देन गो ऑन। कोई मेडल तो नहीं मिल रहा ना इधर कि जी हम सबसे पहले हमने कर लिया, सर्टिफिकेट आपने लेके घूमना है कि जनाब हमने एक ही दफा तमगा नहीं मिल रहा किसी को। और दूसरी बात ये है कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि महीनों से बोल रहे हैं, सुन ले उनकी फाइनली, तो ये बहुत आई एम ग्लैड दैट सेनेट में भी ये बात उठी है। अच्छा जी, अभी खबर हमारे पास ये है।